नमस्कार। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सन्नाटा उस रात एक खौफनाक चीख से फूटा जब लेडी डॉक्टर की दर्दनाक चीखें अस्पताल के गलियारों में गूंज उठी। ये चीखें न केवल उस डॉक्टर के जीवन के आखिरी पल थे, बल्कि उस न्याय की पुकार भी थी जो उसे आज तक नहीं मिल पाई। ये मामला एक साधारण अपराध नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ था जो समाज की सबसे महत्वपूर्ण नींव हमारे डॉक्टरों को ही चुनौती दे रहा था। लेडीज डॉक्टर की असमय मौत ने न केवल उनके परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। उनके साथ जो हुआ वो केवल उनके साथ ही नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं के सपनों और संघर्षों के साथ हुआ जो जीवन बचाने के उद्देश्य से डॉक्टर बनती हैं। इस घटना का सबसे दुखद पहलू ये था कि अस्पताल जो जीवन देने का स्थान है, उसी ने उस मासूम जान की मौत का गवाह बनना पड़ा। जब सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की तो हर कदम पर एक नई पहेली सामने आई। मुख्य आरोपी संजय राय ने शुरू में अपने गुनाह को कबूल किया था, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने अपनी बेकसूर होने का दावा किया है। उसकी आंखों में डर था, पर क्या वो डर उसके अपराध का था या उसे फंसाने की साजिश का? ये मामला केवल एक हत्या और रेप की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज की कहानी है जहां सच और झूठ की दीवारें इतनी महीन हो जाती हैं कि उन्हें अलग करना कठिन हो जाता है। सवाल यह नहीं है कि दोषी कौन है, सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे समाज की महिलाएं अपने ही कार्यस्थल पर असुरक्षित रहेंगी। इस दर्दनाक घटना से उस अस्पताल के हालवे में सिसकियों की गूंज छोड़ दी और एक न्याय की पुकार जिसने आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए लेडी डॉक्टर के साथ कथित रेप और हत्याकांड मामले में रविवार को सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत अन्य 6 का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीबीआई को इस टेस्ट में क्या क्या पता चला। संजय राय का पॉलीग्राफ के साथ ही लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ, जिसमें उसने चौंकाने वाला दावा किया कि जब वो घटना स्थल पर पहुंचा तो लेडी डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही किया गया था। आशंका है कि उसने सीबीआई की पूछताछ के दौरान कई सवालों के गलत जवाब दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि संजय राय पूरे टेस्ट के दौरान परेशान रहा था। उससे जब सीबीआई के अधिकारियों ने केस से जुड़े सबूतों के साथ पूछताछ की तो उसने कई तरह के बहाने भी बनाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसने यहां तक दावा किया है कि जब वो उस घटना स्थल पर पहुंचा था तब पीड़िता की मौत हो चुकी थी। टेस्ट के दौरान सीबीआई पूछताछ में संजय राय द्वारा कहा गया है कि उसने पहुंचने से पहले ही पीड़िता की मौत हो चुकी थी। उसने कहा कि जब उसने डॉक्टर को मृत हालात में देखा तो वो डर गया और जिसके चलते अस्पताल परिसर से ही वो भाग गया। वहीं इस केस में पहले ही जांच करने वाली कोलकाता पुलिस का कहना है कि आरोपी संजय राय ने रेप और हत्या का आरोप कबूल कर लिया है, जबकि संजय राय सीबीआई के सामने ये दावा कर रहा है कि वो बेकसूर है और उसे बेवजह फंसाया जा रहा है। अब आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।